आज हम जानेंगे एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। मान लेते हैं एक छोटा सा पार्टिकल इस पॉइंट में है। इस पॉइंट का नाम हम देते हैं ए। वो पार्टिकल मोशन में आता है और चलना शुरू करता है। पहले उसका स्पीड कुछ देर तक रहता है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इस पॉइंट के बाद उसका स्पीड बढ़ जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर उसका स्पीड बढ़ जाता है 8 मीटर पर सेकेंड और ऐसे ही कभी बढ़ता है और फिर कभी घटता भी है। जैसे इस पॉइंट के बाद हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। यहीं से आया एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना ज्यादा स्पीड उसका बढ़ जाता है या कितना ज्यादा स्पीड उसका घट जाता है। जैसे कि मानते हैं ये पार्टिकल है, ये जब चल रहा था तो पहले 1 सेकेंड के लिए इसका स्पीड था 2 मीटर पर सेकेंड और ठीक 1 सेकेंड क्रॉस करने के बाद इसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में जो इसका बदलाव आया स्पीड में, उस बदलाव को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखें? तो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मतलब स्पीड किस रेट से बदल रहा है, 1 सेकेंड में किस रेट से बदल रहा है हर टाइम में। तो अगर हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से और मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो जब चलना शुरू कर रहा था तो उसका स्पीड था u, यानी कि इनिशियल स्पीड। u को कहेंगे हम इनिशियल स्पीड। और कुछ टाइम इंटरवल t के बाद उसका स्पीड हो जाता है v और यह है फाइनल स्पीड। ये बाय स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं कि u और v को ही हम इनिशियल और फाइनल मानते हैं। ये बाय स्टैंडर्ड मानते हैं ताकि डिस्कस करना इजी हो जाए। तो इन दोनों के बीच का जो स्पीड चेंज आया वो चेंज आया v माइनस यू। अब 1 सेकेंड में कितना चेंज आया, मतलब 1 यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, ये निकालने के लिए हम t से डिवाइड करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 10 पेन का दाम है 50 रुपया, तो हम एक पेन का निकालने के लिए डिवाइड ही करेंगे ना। तो यहाँ t से डिवाइड करेंगे और यहाँ हमें एक फॉर्मूला मिलता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसी को अगर हम अरेंज करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस यू और इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at। यू उधर चला गया तो प्लस हो गया। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला का जरूरत है, उसको याद करते हैं। क्या वो फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्टेंस पर टाइम। एक पार्टिकल u से शुरू करता है और v स्पीड तक पहुंचता है तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा u प्लस v बाई 2। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, जितने क्वांटिटीज है उसको प्लस कर लेते हैं और जितने सारे क्वांटिटीज है उस नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एवरेज वेलोसिटी के जगह पे। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। u प्लस v बाई 2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस को हम लोग अब रिप्रेजेंट करेंगे s से।
ये हम मोशन के इक्वेशंस में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पर अगर आप एक्स या वो किसी और चीज से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम एस से ही करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस वी मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 2 इंटू एस। अब देखिए हमारा जो पिछला इक्वेशन है वो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से हमें मिलेगा v, जिसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे उस इक्वेशन में, u प्लस ए टी। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, v के जगह पे u प्लस ए टी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी, और इस t को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ut और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते चलिए, तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पहले से 2 है नहीं, और ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा s। ये जो हमारा इक्वेशन आया s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम जानेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हमारा पहला जो इक्वेशन था वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। थर्ड निकालने के लिए हमें इसको स्क्वायरिंग करना है दोनों साइड में। चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला में तोड़ देते हैं, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर 2u ए टी। अब हम u स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रख देते हैं और राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करना है, हम इसमें से कॉमन लेंगे a को, 2a को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2 नहीं है इसीलिए 1/2 होगा, a के बाहर चला जाएगा और t स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो बन जाएगा ये बन जाएगा ut। देखिए 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस ut, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था जिसमें हम देखे कि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इस s को अगर हम इस पूरे इक्वेशन को अगर हम s लिखते हैं तो ये हो जाता है 2as, और इधर हो जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब हमारा पहला इक्वेशन जो था वो ये था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो ऐसे निकला। उसके बाद वाला इक्वेशन ये था s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन ऐसे था। और ये है हमारा थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और इसको हम लिख भी सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब यू स्क्वायर इधर आ जाता है तो ये प्लस में आ जाएगा। यही था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन।